एपिसोड की शुरुआत में प्रिंस रैगनर की लाश को देखता है। आस्क्लैड कहता है इसने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की, पर इस दौरान इन पर पीछे से भाला से वार करा गया। प्रिंस इस बात से काफ़ी हैरान होता है। आस्क्लैड कहता है हमें जल्दी निकलना होगा, तैयार हो जाओ थोरफिन, इन्हें अकेला मत छोड़ना। और फिर ब्योन और आस्क्लैड जा रहे होते हैं। आस्क्लैड कहता है अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो प्रिंस को ये जो स्वभाव है पूरा बदल जाएगा। ब्योन कहता है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद वो सदमे में चले जाएगा और कभी ठीक भी नहीं हो पाएगा। आस्क्लैड कहता है अगर ऐसा हुआ तो वो उसे भी मार डालेगा। वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे उन लोग पहुँचते हैं डेस्टिनेशन में। वहाँ उसे एक अंग्रेज़ की सेना का लीडर मिलता है जिससे आस्क्लैड पकड़ लिया था लड़ाई के वक्त। एंड उससे टॉर्चर कर रहे होते तो आस्क्लैड की सेना उसे उसे सच उगलवाने के लिए। आस्क्लैड कहता है मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, तुम्हारे पास कितनी सेना है और उन्हें यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा और उन्हें हमारी लोकेशन कैसे पता चली। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा। लेकिन वो कुछ नहीं बताता, इसलिए आस्क्लैड उसे टॉर्चर करने लगता है, उसकी उंगलियां काटने लगता है और वो आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है तुम लोगों ने मेरा गाँव छीन लिया, मेरे बच्चे को मारा, ये हमारी जगह है, चले जाओ यहाँ से। आस्क्लैड कहता है तुम्हें ऐसा लगता है तो ये ज़मीन तुम लोगों की नहीं है, यहाँ सबसे पहले सेल्ट्स रहा करते थे, वो जंगल में रहे और वो वेल्स के लोगों के पूर्वज थे। फिर एक दिन रोमन्स आए, वो राजा थे, लेकिन वो सेल्ट्स साथ ज़मीन में रहने लगे, उनकी मदद की। रोमन्स चले गए पर फिर तुम सेक्सन्स आए। 500 साल पहले तुमने सेल्ट्स को वहाँ से भगा दिया और उन्हें वेस्टलैंड में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अगर डेन्स बुरे हैं तो सेक्सन्स भी बुरे हैं। तुमने ये जगह ज़बरदस्ती चुराई है और हम तुमसे ये जगह चुराएंगे। और फिर वो उसकी नाक काटने लगता है, पर वह ईयर आता है और उसे कहता है काफ़ी सारे सैनिक इस तरफ आ रहे हैं साउथ की ओर से। आस्क्लैड सोचता है अंग्रेज़ों रात पे हमला करने वाले हैं। वो लीडर कहता है वो आ चुका है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब मारने वाले हो, मुझे वेट नहीं हो रहा तुम लोगों को मरते हुए देखने के लिए। थोरकेल आ रहा है और इस बात से सुनकर आस्क्लैड के लोग काफ़ी डर जाते हैं। वह थोरकेल अपने सैनिकों को कहता है अब हम उन्हें चारों तरफ से घेरने वाले हैं, जो भी दिखा उन्हें मार देना, पर प्रिंस को मत मारना। और वहाँ 2 चाकू लिए एक छोटा बच्चा होगा, उसे भी मत मारना, वो मेरा दोस्त है। और वहाँ ब्योन प्रिंस को उठा कर ले जा रहा होता है। प्रिंस कहता है मुझे छोड़ दो, ये मेरा आदेश है, मैं रैगनर को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। आस्क्लैड कहता है हमारे पास 3 ही स्लेट्स है, हमारे पास लास्ट के लिए जगह नहीं है। प्रिंस कहता है तो उसे कम से कम उस दफना तो दो। आस्क्लैड कहता है हमारे लिए इसके लिए वक्त नहीं है, पर प्रिंस जिद करने लगता है, इसलिए आस्क्लैड उसे एक तमाचा मार देता है। आस्क्लैड कहता है रैगनर अब मर चुका है, ये सब का कोई फ़ायदा नहीं। और पीछे से कुछ सैनिक को लेकर आते हैं। वो कहता है ये दोनों धोखेबाज है, थोरकेल साथ मिलना सोच रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि आस्क्लैड अब उसे मार देगा, लेकिन आस्क्लैड कहता है आगे बढ़ो, तुम्हें जिस लीडर के साथ रहना है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो चलते रहो, तुम आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। खाते समय चलो, हर वक्त चलो, सोते समय चलो, तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे। और फिर वो सारे जाने लगते हैं, पर कुछ सैनिक थोरकेल पास जाते हैं और वो उन सैनिकों को मार देता है। थोरकेल वहाँ आस्क्लैड की सेना एक ब्रिज पार कर रहे होते हैं और ब्रिज पार करने के बाद आस्क्लैड 2 सैनिकों को ब्रिज को तोड़ने को कहता है और इन दोनों का नाम थोरग्रीम और अतली है। और वो दोनों भाई होते हैं, दोनों ब्रिज को तोड़ने जाते हैं और कुछ और सैनिकों को भी बुला देते हैं। तो ये सब चीज़ें आस्क्लैड देख लेता है। वो लोग भागने का प्लान कर रहे होते हैं और वो ब्योन और थोरफिन को बुलाता है और कहता है ब्योन तुम प्रिंस को कैरेज में बैठा दो, तुम उसे चलाना, और थोरफिन तुम प्रिंस साथ रहना। और फिर वो ब्रिज तोड़ देते हैं। आस्क्लैड कहता है अब उन्हें काफ़ी मुश्किल होगी अपने स्लेट्स को यहाँ से पार कराने में। ब्योन कहता है क्या होगा अगर उन्होंने अपना सामान पीछे ही छोड़ दिया हो। आस्क्लैड कहता है फिर उन्हें खाने ढूंढने में वक्त से निकल जाएगा और वो बिना खाने के ज़्यादा देर तक हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे।
फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ईयर को कुछ सुनाई देता है और वो आगे तो थोड़ी दूर पर थोरकेल की सेना आ जाती है और थोरकेल वहाँ से एक भाला फेंकता है जो कि आस्कलैड के 4 सैनिकों को मार देता है। आस्कलैड के जो सैनिक है वो सब देख के काफ़ी डर जाते हैं। आस्कलैड कहता है शांत हो जाओ, अभी हमसे बहुत दूर है वो, अभी भी हमने ब्रिज तोड़ दिया है, उस भाले के हमले के बारे भूल जाओ। थोरग्रीम कहता है वो नदी को चलकर भी पार कर सकते हैं, ब्रिज तोड़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। आस्कलैड कहता है तो फिर ऐसा है तो फिर चलो आगे, हर एक मिनट बहुत कीमती है, थोरकेल से नहीं जीत सकते, बस एक दिन सब्र कर लो। ब्रिज टूटने से उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वो आगे तभी बढ़ पाएंगे जब तक उन्हें अपने सामान साथ ना ले आए, और वो अपना सामान पीछे से छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा देर तक हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे और सिर्फ एक ही दिन चल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, और अब हम आगे बढ़ना चाहिए। थोरग्रीम कहता है इसकी क्या गारंटी है कि हम एक और दिन जिंदा रह पाए। आस्कलैड कहता है तो अब से तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग अलग, माफ़ करना मैं जल्दी में हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और लेकिन तभी सारे सैनिक उन्हें घेर लेते हैं